हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों। विघ्नहर्ता गणेश को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में सभी दुख दर्द दूर होने के साथ शुभता का घर में वास हो जाता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई विपदा को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं और लंबे समय से रुके हुए शुभ कार्यों को भी संपन्न करते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा आरती की जाती है। बिना गणेश जी की कथा कहे कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंदबुद्धि थी जो अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर जाके घर का काम करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ पड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा स्त्री ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा स्त्री ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपने साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहाँ उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से मदद से बाटियां बनाने लगी। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था, वहाँ चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी तो वह पास में ही गणेश जी के मंदिर चली गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पे घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पे लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर बाटी खा ली और घर वापस चली गई। बहू की इस हरकत पे गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। अब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपनी नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है, तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। तब यह बात राजा को पता चली। राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषाचार्यों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन श्री गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत ही परेशान चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल हो जाएगा, उसे इनाम के तौर पे 5 गांव दे दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी मानने वाले, अपनी उंगलियां चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा स्त्री हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला ही है तो उसे भी एक मौका मिलना ही चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दिया जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ हो चुका है, पर्दा बांधने में ही क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने पेटीकोट में मोगरी छिपा कर ले गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपकी तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पे उंगली चढ़ा ली है। अब नाक पर से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोगरी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी ही पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी ना मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देख करके गांववासी खुश हो गए और बहू का जयकारा करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दे दिया गया। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि
उस बहू की तरह सबकी बात मान जाएं और उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण कर दें। जय श्री गणेश। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गणेश जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।